एक लड़की जिसके शादी में महज 4 दिन बाकी होते, उसकी शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। कार्ड छप चुके थे, सारे रिलेटिव में बढ़ चुके थे, होटल बुक हो चुका था। यहां तक कि अब रिलेटिव घर आ रहे थे क्योंकि अब हल्दी की रस्म की तैयारी चल रही थी। इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि जो 4 दिन बाद दुल्हन बनने वाली लड़की है, उसके पिता और उसका भाई उस लड़की को एक कमरे में लेके जाते हैं। और जब वो कमरे में लेके जाते हैं, उस वक्त गांव की पंचायत वहां मौजूद होती है और साथ ही पुलिस की एक भारी टीम भी मौजूद होती है। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा था उस कमरे में? कुछ देर के बाद उस कमरे से, जिसमें वो दुल्हन और उसके भाई और उसके पिता तीनों साथ थे, उस कमरे से गोली चलने की आवाज आती। और जैसे ही ये गोली की आवाज आती, लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोग अब बेचैन से हो उठते। और जब पुलिस की टीम दरवाजा खोलती तो जो मंजर था वाकई दिल को दहला देने वाला था। जो लड़की 4 दिन बाद दुल्हन बनने वाली थी, उसकी चेहरे पे ताबड़तोड़ 4 गोलियां चली रहती है। चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका रहता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक बाप और एक भाई को अपने ही घर की लाडली पे गोलियां चलानी पड़ी? तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था? इस घटना को पूरी तरह से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली है। जितने भी हमारे दोस्त मित्र, जितने भी हमारे भाई बहन, अगर जो दिल के कमजोर होंगे, अपने परिवार को लेकर कुछ ज्यादा सोचते होंगे, वो वीडियो को ना ही देखे तो अच्छा है। क्योंकि हर कोई अपनी बेटी को यही चाहता है कि हम अपने से ऊंचे घराने में उसकी शादी करें और उसको वो सारी खुशियां मिले जो कि हम अपने घर भी नहीं दे पाए। हमारी बेटी जाए तो रानियों की तरह राज करे। दुनिया भर के सारे माता पिता की शायद यही सोच रहे थे। पर आज की जो घटना है, उसमें कुछ ऐसा होता है जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। बाकी उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक छोटी बड़ी जितनी भी जानकारी वो पहुंचाती रहूं। दरअसल मैं बात कर रही हूं मध्य प्रदेश का जिला ग्वालियर, और इसी ग्वालियर में 14 जनवरी को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कि एक लड़की होती है जिसका नाम तनु गुज्जर होता है। तनु गुज्जर की उम्र लगभग 20 साल, और वो वीडियो में कहती है कि दरअसल मैं शादी करना नहीं चाहती, और शादी करना भी चाहती हूं तो उस लड़के से जिससे कि मैं प्यार करती हूं, और वो आगरा का रहने वाला है। बाकी हमारे माता पिता, हमारे घर वाले उस लड़के से हमारी शादी नहीं कर रहे, दूसरे लड़के से हमारी शादी कर रहे हैं। हम शादी करना नहीं चाहते, और अगर जो मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ मेरे घर वाले होंगे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे जो रिलेटिव हैं वही होंगे, क्योंकि मुझे पे दबाव दिया जा रहा है और मैं शादी के लिए राजी नहीं हूं, जबकि मैं बालिग हूं। अब देखते ही देखते ये वीडियो वायरल होने लगता है सोशल मीडिया पे, और ये पहुंचता है जो ग्वालियर की पुलिस, वहां तक पहुंचती है। जो वहां का थाना लगता है महाराजपुरा, वहां की जो थाना इंचार्ज होती, एक महिला थाना इंचार्ज होती है, और जब उन तक वीडियो पहुंचती तो इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए गंभीरता से इसे गहन पे सोच करती, और इसके बाद ये उच्च अधिकारियों को सूचना देती हैं। साथ ही एसएसपी से बात करती, और जब एसएसपी से बात करती तो जो ग्वालियर के एसएसपी होते वो कहते हैं कि ऐसा है कि आप एक टीम का गठन करिए और जल्द से जल्द उस लड़की को रेस्क्यू करिए, उस लड़की को बचाने की कोशिश करिए। अब जो महिला थाना इंचार्ज होती है,
एक बड़ी टीम के साथ इस लड़की, जिसका नाम तनु गुज्जर होता है, आदर्श नगर की रहने वाली होती, इसके घर पहुंचती। अब जब घर पहुंचती तो पता चलता है कि तनु गुज्जर के पिता का नाम महेश गुज्जर है और भाई राहुल गुज्जर। और जो महेश गुज्जर है एक बहुत बड़ा ढाबा है, ढाबा उनके नाम से ही है, और वहां पे ढेर सारे कर्मचारी, और जिससे कि पैसे रुपए की कमी होती नहीं। अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए सारी जो है कि चीजें उपलब्ध रहती, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बाकी जब महिला थाना इंचार्ज पहुंचती है इस महेश गुज्जर के घर, तो पता चलता है कि पहले से ही वहां पंचायत के लोग भी मौजूद हैं। जब ये पहुंचती है महिला पुलिस, तो पहले तो महेश गुज्जर से बात करती है, कहती है कि आपके घर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपकी लड़की। तो कहते हैं कि हाँ, 4 दिन बाद शादी है, शादी की पूरी तैयारी चल रही। तभी वहां भीड़ को देख के जो महिला पुलिस में पूछती कि ये भीड़ कैसी है, तो कहते हैं कि गांव की पंचायत है। अब माजरा उस वीडियो को लेके ही था। इधर पंचायत के लोग भी दोनों पक्षों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, इधर जो तनु गुज्जर रहती है उसको भी, और जो महेश गुज्जर रहते हैं उनको भी। बाकी तभी वहां पुलिस की एंट्री होती, और जब महिला पुलिस तनु गुज्जर से बात करने की कोशिश करती है तो तनु गुज्जर सामने आती है और अपनी सारी बात बताती है। दरअसल तनु गुज्जर इंस्टा पे वीडियो पोस्ट किया करती थी, और इसी सोशल साइट पे उसकी मुलाकात आगरा के रहने वाला एक लड़का, जिसका नाम विक्की गुज्जर होता है, उससे होती है। दोनों की दोस्ती होती है, और दोस्ती इस कदर होती है कि दोनों अब एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, और बात यहां तक पहुंच जाती है कि दोनों मिलने मिलाने लगते हैं। समय देख के दोनों मिल लेते। अब वक्त गुजर रहा था। बाकी जैसे इस बात की सूचना महेश गुज्जर को लगती है, तो तनु गुज्जर से पूछते हैं। तनु गुज्जर कहते हैं कि हाँ, मैं विक्की गुज्जर से प्यार करती हूँ, और जब भी मैं उसके साथ ही अपना जीवन गुजारना चाहती हूँ, जब भी मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। इस पे महेश गुज्जर जो कहते हैं कि शादी तो कभी मैं होने ही नहीं दूंगा, और जब भी तुम्हारी शादी करूंगा तो अपने मन पसंद के लड़के से ही करूंगा। अब यही भिंड जिला के रहने वाले शिशुपाल के लड़के से इस जो की लड़की तनु गुज्जर की शादी तय कर देते हैं। और जब इस बात की जानकारी तनु गुज्जर को लगती है तो इस बात के लिए वो राजी नहीं होती। कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, जब भी मैं शादी करूंगी तो विक्की गुज्जर से ही करूंगी। बाकी विक्की गुज्जर अब घर वालों को पसंद नहीं था। अब जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो जो तनु गुज्जर है महिला पुलिस से कहती है कि ऐसा है कि या तो हमारी शादी आप विक्की गुज्जर से करवाइए, और नहीं तो हमें आप यहां से ले चलिए, जहां महिलाओं का संरक्षण होता है वहां पे हमें रखवा दीजिए, और जब वक्त आएगा तो मैं शादी विक्की गुज्जर से ही करूंगी, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। जब ये बात थाना इंचार्ज सुनती तो महेश गुज्जर से बात करती है, कहती है कि ऐसा है कि या तो आप अपनी बेटी की शादी विक्की गुज्जर से करिए क्योंकि वो बालिग है, और नहीं तो इस शादी को रोक दीजिए। हम आपकी लड़की को यहां से ले जा रहे हैं क्योंकि हम उस लड़की को बचाने ही यहाँ आए हैं, क्योंकि वो वीडियो में साफ साफ कही है कि अगर जो मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार हमारे घर वाले। इस पे जो महेश गुज्जर कहते हैं कि ठीक है मैडम, आप उसको लेके जाइएगा, पर लेके जाने से पहले मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूं, एक बार अपनी बेटी तनु गुज्जर को मनाना चाहता हूं। अब मामला एक परिवार का था। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, अगर जो पिता एक अपनी बेटी से बात करना चाहता है तो जाके बात कर ले। इसके बाद तनु गुज्जर को जो महेश गुज्जर है कमरे में लेके जाने लगते हैं। पंचायत की भीड़ लगी है, पुलिस वालों की टीम तैनात है। तभी वो अपने बेटे राहुल को इशारा करते हैं, राहुल चलो इससे बात कर लिया जाए, लास्ट बार समझा लिया जाए, हो सके हमारी बात को सुन ले, मान जाए। कमरे में लेके जाते हैं, कमरा का दरवाजा बंद करते हैं।
उससे बातचीत करने लगते हैं, तनु को मनाने की कोशिश करने लगते हैं। बाकी तनु एक नहीं मानती, वो कहती जब मैं शादी करूंगी तो विकी गुजर से ही करूंगी। इसके बाद एक गोली ये महेश गुजर अपनी बेटी के सिर पे मारता है। इसके बाद ताबड़तोड़ 3 गोलियां राहुल उसके चेहरे पे, कोई सर पे एक गोली गर्दन पे और एक गोली सीधे उसके कनपट्टी पे मारता है, जिससे कि वो घटना स्थल पे ही गिरती और उसका जो कि अंत हो जाता है। बाकी जैसे ही गोलियों की आवाज बाहर आती है, पुलिस वाले भी हैरान कि आखिर ये गोली चली तो चली या तनु चलाई अपने पिता पे, अपने भाई पे, या भाई चलाया अपनी बहन पे, या बाप चलाया अपनी बेटी पे। अब ये तो दरवाजा खुलने के बाद ही पता चलता है। अब जैसे पुलिस इधर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, उधर से तो दरवाजा अचानक से खुलता है और दोनों, राहुल गुजर और महेश गुजर, वहां से भागते हैं। और जो कमरे का नजारा था, चारों तरफ खून ही खून था। तनु गुजर जमीन पे मरी हुई पड़ी थी। अब इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। आदर्श नगर में पूरी तरह से लोग हैरान से, परेशान से, बदहवास से। जो रिलेटिव आए थे, चीख पुकार मच जाती है, जोर जोर से लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, घर वाले रोने लगते हैं। अब पुलिस भी हैरान है कि जिसे बचाने हम आए थे उसको बचा नहीं पाए। इस जो कि राहुल गुजर और महेश गुजर को पुलिस ढूंढती है, गिरफ्तार करती है, जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। देखिए कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। पर क्या जो महेश गुजर, राहुल गुजर ने किया सही किया? क्या जो तनु गुजर कर रही थी वो सही कर रही थी? क्या तनु गुजर की शादी विकी गुजर से होनी चाहिए थी, जबकि वो भी गुजर ही था? कास्ट तो एक ही थी, यहाँ पे कास्ट का भी हेर फेर नहीं था। तो आखिर एक लड़की बालिग थी, तो क्या उसकी शादी उसके हिसाब से कर देनी चाहिए थी, या जो हुआ वो ठीक हुआ? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर जो नहीं ठीक हुआ तो इन दोनों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, विकी गुजर और महेश गुजर और राहुल गुजर को? यही जब विकी को पता चलता है तो विकी का भी रो रो के बुरा हाल है। वो भी अब अपने किए पे पछता रहा है कि अगर जो मैं बीच में नहीं रहता तो शायद तनु इस दुनिया में नहीं। तो ये तमाम बातें हैं। आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का, आपके सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।